बयान दिया गया वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आऊंगी मैं आपके पास शोएब साहब, आऊंगी आपके पास, सुनूंगी आपको ही सुन रहे थे, आऊंगी आपके पास शोएब साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से जो बयान सामने आया है उसको आप किस नजर से देखते हैं? तरन्नुम जी, मेरी गुजारिश रहेगी, जिस तरह आपने हमारे भाजपा प्रवक्ता को सुना था, बिल्कुल आपको भी मौका दूंगी, मैं अपनी बात कह दूंगा जी। देखिए तरन्नुम जी, होता क्या है, सुधांशु जी ने जो बयान दिया है बहुत ही शर्मसार बयान दिया उन्होंने अभी हालात देखे नहीं गाजा क्या हुए, क्योंकि आपको भी मालूम है वह अगले साल इलेक्शन होना है, इसलिए उन्होंने सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह बयान, मैं मजम्मत करता हूं। मैं समझता हूं हिंदुस्तान में आप देखिए मुल्क के वजीर आजम भी इसकी मजम्मत करेंगे कि उन्होंने गलत बयान दिया है। आप बताइए, अगर आपकी हिम्मत थी तो आप ये कहते कि हिंदुस्तान ने जिस तरह पाकिस्तान का हाल कर दिया, ईरान ने जिस तरह इसराइल का हाल कर दिया, उस तरह मिसाल देते। आपको गाजा मालूम है, फिलिस्तीन जब वहां पे गाजा मामला था तो अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे वजीर आजम मुल्क के थे, भारत ने, उन्होंने हमेशा फिलिस्तीन का साथ दिया, हमेशा सच बात बोली, लेकिन आपने उन मासूम बच्चों का मिसाल दी। और हमेशा तरन्नुम जी, जंग में एक चीज हमेशा ख्याल रखी, हर दुनिया के मुल्क में एक कानून होता है कि जंग में मासूम बच्चों और औरतों पर जुल्म नहीं किया जाता है। इसराइल ने गाजा में मासूम बच्चों को किस तरह मारा आपने खुद देखा होगा, जिन्हें सस्ती शोहरत पाने का बयान किया है। आप यकीन जानिए, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि एक इंसान भी था हिंदुस्तान में था जिसने गाजा पे जुल्म होने को सही ठहराया, सबने उसकी मुखालफत की। कुछ लोगों ने मंदिरान पर हमारी तरह हिम्मत जुटा के बात कही, किसी ने अंदर ही अंदर बात रखी। और गाजा का जो हाल तरन्नुम जी था, यकीन जानिए जो बच्चे मर रहे थे, मैं भी शोएब सिद्दीकी आपके चैनल से कह रहा हूँ, नेशनल चैनल से, मैं जिंदगी में 2 बार बहुत फूट फूट कर रोया हूँ, जब मेरे वालिद इस दुनिया को छोड़ के चले गए तब, और दूसरा गाजा में जिस बच्चों को मारा गया आप खुद देख रही थी। लेकिन सुरेंद्र सिंह ने कितनी छोटी बात कर दी एक सस्ती शोहरत पाने के लिए। आपकी हिम्मत है तो आप नहीं, सुनिए, अब देखिए, जवाबी सवाल करने नहीं आया, देखिए जवाबी सवाल करने नहीं आया, देखिए मैं जवाबी सवाल करने नहीं आया, बात सुनिए आप पहले, ना आप जवाबी सवाल सुनिए, देखिए तरन्नुम जी, देखिए तो सुनिए तरन्नुम जी, इनकी आवाज, रत्नाकर साहब आऊंगी मैं आपके पास, रत्नाकर साहब आऊंगी, आपको भी पूरा मौका दिया गया। रत्नाकर साहब ऐसे नहीं, हमारे व्यूअर्स भी नहीं समझ पाएंगे। एक सेकंड, एक एक करके तरन्नुम जी, तरुण जी, आप ही का मैंने, आप तरुण जी, आप इनको बताइए मेरे बड़े भाई को, मैं कल ही आपके यहाँ डिबेट में बैठा था और मैंने बंगाल की मुखालफत की थी कि वहां जो 2 लोग मेरे हिंदू भाई मार दिए गए, मैंने कल ही डिबेट दी कि वो गलत हुआ। लेकिन आप गाजा का मिसाल दे रहे हैं। गाजा में जिसने वो सीन देखा वो पूछेगा आप किस तरह के मासूम बच्चों को, औरतों को मारा पीटा, कि आप मिसाल हिम्मत थी तो आप कहते ईरान ने जिस तरह इसराइल का हाल किया, हिंदुस्तान ने तरह पाकिस्तान का हाल किया, उस तरह मिसाल देता अच्छा लगता। आपने मासूम जुल्मों में आप देख के आइए, वहां पानी गिर रहा, बरसात हो रही है, मासूम बच्चे बिलक रहे हैं, वहां दफनाने की जगह नहीं है, गड्ढे खोद के मारे पत्थर नीचे दबा दे रही है। एक सेकंड, तो इस तरह की बातें आप ना करें, क्योंकि अगले साल हमारा इलेक्शन है। इस तरह आप सस्ती शोहरत पाने के लिए ममता जी का मैं नाम ही नहीं ले रहा हूँ, आप ममता बनर्जी का बार बार नाम लेके उसको बड़ा कर देते हैं। और पुराने फिलासफर ने एक बात कही है, किसी को खत्म करना हो तो जिक्र मत करो, अपने आप खत्म हो जाएगा। ममता बनर्जी को तो आप पॉजिटिव कर रहे हैं बार बार नाम लेके। आप बताइए, मुर्शिदाबाद में जो मामला हुआ था तरन्नुम जी, मैंने उसकी मुखालफत की थी कि हुमायूं जी वहां से सस्ती शोहरत पाने की बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, मैंने उसके खिलाफ बोला था। लेकिन आपने गाजा में कर दिया मासूम बच्चों में। आप समझिए तरन्नुम जी, वहां पे हालात ऐसे थे कि आप समझिए वहां के बच्चों का हालात है कि हालात ने बच्चों को संजीदा कर दिया, वो खामोश रहते, शरारत नहीं करते हैं, वहां बच्चों का हालात ये थे। ठीक है, रत्नाकर साहब आपके पास ही आऊंगी। आप बच्चों, जो चीज शोएब जी कह रहे हैं वही टीएमसी कह रही है कि इससे हिंदुस्तान का भी